जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आए शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बिग अपडेट। क्या अपडेट है उसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको शिक्षक बनने के लिए दो टाइप के एग्जाम देने होंगे, एक पात्रता परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट और एक आपको देनी होगी चयन परीक्षा यानी कि सिलेक्शन टेस्ट। और दोनों के ही एग्जाम पैटर्न भी चेंज होने वाले हैं, यानी कि टू टाइप एग्जाम पैटर्न रहेंगे और टू टाइप के एग्जाम रहेंगे, तब जाकर के आप शिक्षक बनने वाले हैं। इसके अलावा इस सेशन में हम ये भी देखने वाले हैं कितनी वैकेंसीज खाली हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और भी काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट्स रहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाकर रूल्स रेगुलेशंस देख सकते हैं वर्ग 1, वर्ग 2 की और वर्ग 3 की। अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं वर्ग 1, 2, 3 की तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें यूनिक सेशन के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश राजपत्र एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 के न्यू रूल्स रेगुलेशंस। क्या रूल्स चेंजेस हुए हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, पहले 2018 में राजपत्र जारी किया गया था, उसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। 2018 के सेवा शर्तें भर्ती नियम में निम्न अनुसार संशोधन किए गए। क्या संशोधन किए गए उनको हम शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 2022 से ही ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई रहेंगे, मतलब अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला है वर्ग 1, 2 का, तो उसमें भी ये रूल्स रेगुलेशन से अप्लाई रहेंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको अलग से देना है, सिलेक्शन टेस्ट अलग से देना है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है, तो इसमें टू टाइप एग्जाम होने वाले हैं। एक तो आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, टेट पास करना होगा, चाहे वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की बात करें, चाहे वर्ग 3 की। और फिर आपको एक सिलेक्शन टेस्ट भी देना होगा, यानी कि चयन परीक्षा भी देनी होगी। यानी कि अब शिक्षक बनना आसान नहीं रहा है। मैंने एक प्रीवियस सेशन में बताने का प्रयास किया था कि जो भी शिक्षक 2018 की पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके बाद जो भी अब परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें उतना आसान नहीं होगा, उससे कई गुना कंपटीशन होने वाला है। तो इसी से आप देख सकते हैं अब आपको दो टेस्ट देने होंगे, एक पात्रता परीक्षा देनी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पात्रता है एग्जाम में बैठने के लिए। कौन से एग्जाम में बैठने के लिए, सिलेक्शन टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा में बैठने के लिए वो स्कोर कार्ड है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, टू एग्जाम रहेंगे, एक पात्रता परीक्षा और एक सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं टू पैटर्न भी रहेंगे एग्जाम के, टू टाइप पैटर्न रहेंगे। तो टू टाइप कैसे रहेंगे, एक तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका अभी होता है वही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सेकंड रहेगा आपका सिलेक्शन टेस्ट जिसमें काफी चेंजेस आने वाला है। अब आपका सेकंड पेपर किस टाइप का रहेगा उस पर हम नेक्स्ट सेशन जरूर लेकर आएंगे। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन आएंगे, आपका ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगा, तो इस पर हम जरूर सेशन लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द ही, क्योंकि टेट अलग होगा आपका, उसका जो एग्जाम का पैटर्न है टीईटी का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसका अलग पैटर्न रहेगा और सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है उसका पैटर्न अलग होने वाला है। तो इस पर अगर आपके ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन आएगा तो मैं जरूर इस पर सेशन लेकर आऊंगा, सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊंगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस है, यानी कि आपको अब शिक्षक बनने के लिए दो टाइप के एग्जाम देने होंगे। सबसे पहले आपको, जैसे कि सीटेट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एनवीएस केवीएस में जो वैकेंसीज आती हैं, एनवीएस केवीएस की जो वैकेंसीज रहती हैं, उन वैकेंसीज में सबसे पहले आपको सीटेट आपको क्वालिफाइड होना जरूरी रहता है, ठीक है ना। सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद इनकी चयन परीक्षा अलग से होती है, एनवीएस और केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की। इसी प्रकार आप क्या होगा, आप मध्य प्रदेश के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एमपी टेट पास करना होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होगी। और जब आप एमपी टेट पास होंगे, चाहे वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की, चाहे वर्ग 3 की, उसके बाद आपके लिए अलग से एक सिलेक्शन टेस्ट एक अलग से होगा। उस सिलेक्शन टेस्ट में आपको बैठने के लिए ये पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। और इसमें जहां तक कि मेरा मानना है सीटेट भी अलाउ रहेगा। अगर आप सीटेट पास हैं तो भी अलाउ रहेगा, एमपी टेट पास है तो भी अलाउ रहेगा, जहां तक कि मेरा मानना है। क्योंकि एमपी टेट सिर्फ मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सीटेट सेंट्रल लेवल केंद्रीय पात्रता परीक्षा, तो उसको भी मान्यता दी जाएगी कि अगर आप सीटेट भी पास हैं तो सीटेट से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशंस आएंगे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। एमपी टेट जब आप पास कर लेंगे तो ही इस सिलेक्शन टेस्ट में आप बैठ सकते हैं। अगर आपको इस टेस्ट में बैठना है तब तक नहीं बैठ सकते जब तक कि एमपी टेट पास नहीं है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे कि आपको अब शिक्षक बनने के लिए टू टाइप एग्जाम और टू टाइप पैटर्न भी फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो आपको टेट पास करना होगा। जब आप टेट पास होंगे, जब आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तभी आप सिलेक्शन टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि चयन परीक्षा दे सकते हैं। तो चयन परीक्षा में बैठने के लिए
आपको टेट पास करना जरूरी है। और इसके लिए टेट का अलग सिलेबस होगा और चयन परीक्षा का अलग होगा। चयन परीक्षा के लिए अगर आपके ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन आएंगे, अगर आप वर्ग 1, 2 और 3 की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो मैं जरूर आपके लिए अलग से सेशन लेकर आऊंगा। और भी हम चीजें समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आप उसमें क्वालिफाइड हैं तभी इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। यानी कि अब आपका जो पात्रता परीक्षा है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताने का प्रयास किया है कि जो ये सिर्फ पात्रता के लिए परीक्षा है। मेन जो चयन परीक्षा है वो ये है, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। टेट तो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। आप समझ सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पात्रता परीक्षा ओनली आपके लिए ये एक स्कोर कार्ड है इस एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है ना। ये इसका स्कोर कार्ड सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन टेस्ट में बैठने के लिए है। मेन जो आपकी नियुक्ति होने वाली है वो होने वाली सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे, चयन परीक्षा के माध्यम से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी और चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस स्लाइड में समझ चुके हैं कि अब आपको पात्रता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपको चयन परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है। मेन जो आपकी मेरिट सूची बनेगी, यहां पर स्पष्ट लिखा है चयन सूची चयन परीक्षा के माध्यम से ही बनने वाली है। तो अब आप पात्रता परीक्षा में भले ही 150 में से 140 लेकर आ जाओ, कोई मतलब नहीं रहेगा। वो अलग बात है कि हो सकता है अलग से कुछ वेटेज दे दें, पर अभी इस रूल्स रेगुलेशंस में तो यही लिखा है कि अगर आपने पात्रता परीक्षा दी है तो आप चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे और चयन परीक्षा के आधार पर ही चयन सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे, हाँ एक और यहां पर मोस्ट आईएमपी चीज है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक पृथक चयन परीक्षा या चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए चयन प्रोसेस में भी चेंजेस रहेगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस रहेंगे। इसके अलावा यहां पर देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। यहां पर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल यानी स्पोर्ट्स टीचर, माध्यमिक शिक्षक खेल, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक और संगीत गायन वादन, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक नृत्य, प्राथमिक शिक्षक आईटी यानी कंप्यूटर के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर कंप्यूटर की वैकेंसीज नहीं निकलती, क्या आईटी से नहीं निकलती? तो अब आपके लिए मिडिल में भी निकलेंगी और प्राइमरी में भी निकलेंगे। अभी मिडिल के लिए वैकेंसी स्वीकृत नहीं हुई है आईटी की, पर प्राइमरी की वैकेंसी भी स्वीकृत हो चुकी है और ये मिडिल में भी आने वाली है कुछ समय बाद। अभी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के लिए है, ठीक है ना। पदों को सीधी भर्ती और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी, इनकी वैकेंसीज के बारे में दिया गया है। इसके अलावा हाँ एक और मेन चीज, जो आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे उसकी जो वैधता रहेगी वो आजीवन कर दी गई है वैधता। 2018 में भी जिनने दिया है पात्रता परीक्षा, 2018 की पात्रता परीक्षा और इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए इसकी वैधता आजीवन कर दी गई। यानी कि जो आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आजीवन हो गया है। यानी कि एक बार आपने क्वालिफाइड कर लिया, जैसे कि 2018 वाले कैंडिडेट्स रहेंगे, उनने अगर क्वालिफाइड करके बैठ गए हैं तो अब उनको दोबारा पात्रता परीक्षा नहीं देनी है। ऐसा ही कुछ एग्जाम, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी ये न्यूज़ आ रही थी कि अब आपको बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मतलब एक बार आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है तो अब आप हमेशा के लिए पात्रता परीक्षा, अब आपको कभी भी इसके बाद पात्रता परीक्षा नहीं देनी है, हमेशा के लिए पात्रता परीक्षा हो चुकी है। इसके बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन टेस्ट देना है, यानी कि चयन परीक्षा देनी है। 2018 में जिन भी कैंडिडेट्स ने पात्रता परीक्षा पास कर ली है,
ठीक है ना, तो उनको दोबारा से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देना है, अब उनको डायरेक्ट सिलेक्शन टेस्ट देना है, यानी कि चयन परीक्षा देनी है। तो इसकी वैधता को आजीवन कर दिया गया है, कुछ समय पहले 5 साल किया गया था, अब आजीवन हो गई है इसकी वैधता, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये देखने वाले हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्लास है इसके अलावा, और कौन सा पे स्केल है, ठीक है ना। तो शॉर्टली समझने का प्रयास करते हैं। प्राचार्य हाई स्कूल यानी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की आप पोस्ट देखेंगे तो 1050 प्लस 64 वैकेंसी हैं। यहां पर इनकी क्लास सेकंड क्लास है। पे स्केल देखेंगे तो 4200 पे स्केल, और इनको कौन सा अधिकारी नियुक्त करेगा, यहां पर आयुक्त लोक शिक्षण इनको नियुक्ति देने वाला अधिकारी यानी नियुक्तिकर्ता अधिकारी, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करें हम उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों की संख्या 34,789। ये जो वैकेंसीज दिख रही हैं इन पे अभी प्रेजेंट में भी जो प्रोसेस चल रही वो वाली वैकेंसी भी इसके अंदर इंक्लूड है, यानी कि ये अभी पूरी वैकेंट नहीं है। इन पर अभी जैसे कि 2018 में जो वैकेंसीज आई थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, और 2020 में जो वैकेंसी यानी कि अभी जो 2022 में प्रोसेस चल रही प्राइमरी शिक्षक की, उसकी वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड है। तो ये टोटल वैकेंसी हैं 2018 के पहले तक की खाली, 2018 के पहले तक की खाली हैं। 2018 के बाद जो वैकेंसीज फिल हुई हैं, यानी कि जो वैकेंसीज भरी गई हैं पात्रता परीक्षा के माध्यम से, तो वो वैकेंसी भी इसमें अभी ऐड है, तो उनको आगे चलकर हटा दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा भी होगा शायद आगे, ठीक है ना। उच्च माध्यमिक शिक्षक 34,789, सेकंड क्लास। पे स्केल देखेंगे 3600 पे स्केल, और यहां भी आयुक्त लोक शिक्षण इनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। इसके बाद हम और देखने का प्रयास करते हैं। माध्यमिक शिक्षक के प्रधान अध्यापक 250 पोस्ट हैं, सेकंड क्लास है, 3600 पे स्केल है। यहां पर इनको नियुक्ति देने वाला अधिकारी है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो 60,686 पद हैं टोटल। यहां पर ये थर्ड क्लास है, 33 रेडी हैं। पे स्केल देखेंगे तो 3200 पे स्केल है यहां पर इनका, ठीक है ना। और इनका भी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी। माध्यमिक शिक्षक की देखें खेल की यानी कि स्पोर्ट टीचर की वैकेंसी देखें तो 931 है, थर्ड क्लास है। पे स्केल भी 3200 है इनका माध्यमिक शिक्षक का। और भी हम देखने का प्रयास करते हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन या वादन, ठीक है ना, संगीत गायन वादन की 700 है, थर्ड क्लास है। इनका पे स्केल भी 3200 है। इसके लिए मैं एक सेशन भी ला चुका हूं, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो देखिए मैंने स्पोर्ट्स टीचर, गायन वादन, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड और लाइब्रेरियन करके एक उसका थंबनेल दिखाई देगा, तो वो वाली देख लीजिए आप वीडियो, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गायन वादन की कितनी, स्पोर्ट्स की कितनी है, 2022 से लेकर 25 तक कौन कौन सी वैकेंसीज निकलने वाली हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने का प्रयास करते हैं माध्यमिक शिक्षक आईटी। अभी ये प्रोसेस में है, 0 वैकेंसीज अभी शो हो रही, कुछ समय बाद यहां पर भी वैकेंसीज आ जाएंगी। मिडिल टीचर के रूप में भी अभी 0 वैकेंसीज हैं आईटी की, कुछ समय बाद इस पर भी वैकेंसीज आने वाली हैं। थर्ड क्लास है ये, 3200 पे स्केल। इसका भी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। प्राथमिक शिक्षक के प्रधान अध्यापक की बात करें 250 पद हैं, थर्ड क्लास है। इनका पे स्केल भी 3200 है, और जिला शिक्षा अधिकारी इनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान। इसके अलावा इस सेशन में अगर कंप्लीट नहीं होता है पूरा ये रूल बुक, तो हम नेक्स्ट सेशन भी लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में भी बने रहें ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। नेक्स्ट सेशन या तो आज ही आ जाएगा, टाइम रहेगा, या फिर कल हम नेक्स्ट सेशन लेने का जरूर प्रयास करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर इस सेशन में कंप्लीट नहीं होता तो नेक्स्ट सेशन में भी आप हमारे साथ बने रहें, ताकि पूरी चीज़ें कंप्लीटली आपको सारी चीज़ें, सारे रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हो सके। प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की टोटल 1,25,243 पोस्ट है। और जो थर्ड क्लास है, ठीक है ना, 1,25,243 इनकी क्लास थर्ड है। पे स्केल देखेंगे 2400 है, और इनको जिला शिक्षक अधिकारी नियुक्तिकर्ता अधिकारी। प्राथमिक शिक्षक खेल की देखें तो 860 पोस्ट हैं, थर्ड क्लास है, 2400 इनका पे स्केल है, जिला शिक्षक अधिकारी इनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो 8,515 पोस्ट है, थर्ड क्लास है, और इनका पे स्केल 2400 है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हम देखने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक शिक्षक संगीत
गायन वादन है ना, तो इसमें 150 पोस्ट हैं संगीत गायन वादन की, 3rd क्लास है, 2400 पे स्केल, जिला शिक्षक अधिकारी इनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। अब हम बात करें संगीत नृत्य शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य 254 पद हैं, 3rd क्लास है इनका, 2400 पे स्केल है और जिला शिक्षक अधिकारी इनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। ठीक है ना। और इसके अलावा और भी चीजें हम नेक्स्ट सीजन में कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ नेक्स्ट सीजन में भी बने रहें ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो सकें। इसमें शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा। प्राथमिक शिक्षक आईटी की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक आईटी के 762 पर, 3rd क्लास, 2400 पे स्केल, जिला शिक्षक अधिकारी इनका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। और यहां पर आप एक चीज नोट देख रहे होंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है, और भी पद स्वीकृति की प्रक्रिया भी जारी है। और ये पद जो है 2018 वाली वैकेंसी से कुछ पद फिल हो गए हैं, तो वो वाले पद भी इसमें इंक्लूड है। पद स्वीकृति की प्रक्रिया भी जारी है और कुछ रिटायरमेंट से भी जो पद खाली होंगे उनको भी इसमें समय समय पर ऐड कर लिया जाएगा। ऐसी चीज़ें भी लिखी गई हैं और हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।